रिया भक्ति पवित्र कहानियां। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बेटा रहते थे। किसान का नाम था दयाराम और पत्नी का नाम था शांति और उनके बेटे का नाम था केशव। दयाराम चाहता था कि वो अपने बेटे को खूब पढ़ाए, जिससे वो उसकी तरह अनपढ़ न रह सके। एक दिन वो अपनी पत्नी शांति से बोला, सुनो केशव की माँ, हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे ताकि वो मेरी तरह मजदूरी ना करे। पर हम तो गरीब हैं, पढ़ाई में तो बहुत पैसा लगेगा, हम कहाँ से इतना पैसा लगाएंगे? दयाराम भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उसे अपने कन्हैया पर पूरा भरोसा था कि प्रभु उसकी सहायता अवश्य करेंगे। वो पत्नी से बोला, मुझे अपने बिहारी जी पर पूरा भरोसा है, वो हमारे काज अवश्य सफल करेंगे। दयाराम ने रात दिन खूब मेहनत की और अपने बेटे केशव को खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका तो दयाराम खुशी के मारे फूला ना समाया और अपनी पत्नी से कहने लगा, शांति, हमारा बेटा अब जवान हो गया है और उसकी सरकारी नौकरी भी तो लग गई है। अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। सुनो, मैंने ना पड़ोस के गांव में जो भोला राम रहते हैं ना, उनसे बात कर ली है। उनकी बेटी से हम अपने केशव की शादी कर देते हैं। बताओ कैसा रहेगा? अजी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती थी कि बहू घर में आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। पति पत्नी की सहमति से बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दी गई। कुछ दिनों के बाद बहू अपने सास ससुर से ईर्ष्या करने लगी। वो अपनी सास और ससुर से नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। ना टाइम से खाना देती थी, ना पानी देती थी। पति पत्नी ने कई बार बेटे से अपनी बहू की शिकायत की। बेटा केशव, तेरी बहू ना कुछ दिनों से हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? ना समय पर खाना देती है, ना हमारा ध्यान रखती है। कुछ कहो तो चिड़चिड़ाती है। ओहो पिताजी, इस तरह की बातें करके ना आप लोग मेरा मूड मत खराब किया कीजिए। एक तो ऑफिस का सारा काम देखना पड़ता है और इधर आप लोगों की झिकझिक सुनो। कहीं चैन नहीं है। बेटे की बातें सुनकर माँ बाप को भारी दुख हुआ। इधर बहू उन्हें और ज्यादा तंग करने लगी। एक दिन घर पर बेटे के कुछ दोस्त पधारे। सभी दोस्त कमरे में बैठे हुए थे। तभी केशव अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनो, जरा कमरे में चाय नाश्ता भिजवा दो, मेरे दोस्त आए हुए हैं। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ। बहू कड़क आवाज में ससुर से बोली, ए सुनो, ये पानी बाहर बैठे लोगों को देकर आओ और जल्दी आना, चाय नाश्ता भी लेकर जाना है। ठीक है बहू, अभी लेके जाता हूं पानी। दयाराम पानी लेकर बाहर गया और अपने बेटे के दोस्तों को बारी बारी देने लगा। एक तरफ बाप बेटे के दोस्तों को पानी पिला रहा था और बेटा अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। सुनो, जाओ जरा अंदर जाओ और चाय नाश्ता लेकर आओ। बाप बेचारा अंदर चला गया और चाय नाश्ता लेकर बेटे के सामने रख दिया। और जब चलने लगा तो दोस्तों ने कहा, यार केशव, नौकर थोड़ा ठीक ठाक से जवान रखना चाहिए। अरे ऐसे बूढ़े नौकर को क्यों रखा है तुमने, है जो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं इसको बदल दूंगा। दयाराम ने बेटे के ये कड़वे शब्द सुने तो उसका हृदय कांपने लगा। आंखों से आंसू छलक आए। वो अंदर जाकर रोने लगा। तभी उसकी पत्नी शांति ने उससे पूछा, क्यों जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो?
क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बात हो गई? शांति, आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान कर दिया। सारे दोस्तों के सामने मेरा अपमान किया। क्या किया केशव ने? अपने बाप को ही उसने अपने दोस्तों के सामने नौकर बना दिया। अरे मैंने तो इसे इसलिए पढ़ाया लिखाया कि इसमें अच्छे संस्कार आएंगे, हमारा नाम भी पूरे गांव में रोशन करेगा ये। मगर आज इसने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अरे आप दुखी मत हो, मैं बाके बिहारी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हमारा बाके बिहारी हमारे साथ है, वो हमारी जरूर सुनेंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे। तभी बेटा केशव झुंझलाता हुआ अंदर आया और अपने पिता से बोला, क्या पिताजी, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम इस गंदे देहाती लिबास में मेरे दोस्तों के सामने आ गए। अरे पता भी है तुम्हें, तुम्हारी वजह से मुझे आज कितना शर्मिंदा होना पड़ा दोस्तों के सामने। खबरदार केशव, जो तूने अपने पिता से फिर कभी ऐसे बोला तो, अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। जिस देहाती पिता ने अपनी मेहनत मजदूरी करके तुझे इस काबिल बनाया, और आज यही देहाती पिता तुझे इतना बुरा लग रहा है। सुनो जी, तुम इन लोगों के क्यों मुंह लग रहे हो? इन लोगों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, सारे जमाने में नाक कटा कर रख दी है। मैंने तुमसे कितनी बार कह दिया, इनको खेतों में झोपड़ी में क्यों नहीं पहुंचा देते? हाँ बहू, तुम सही कहती हो। अब ये घर हमारे लायक नहीं रहा। तो फिर खेतों में क्यों नहीं चले जाते? जाओ ना, वहीं झोपड़ी डालकर रहना। ठीक कह रहा है बेटा, तू अब बहुत बड़ा हो गया है ना, अधिकारी बन गया है। हाँ, तुम्हारे पीछे हम अपनी इज्जत खराब कर लें? तुम तो ठहरे देहाती अनपढ़ गंवार। हाँ बेटा, हम देहाती गंवार अनपढ़ थे, तभी तो हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि ये हमारे जैसा अनपढ़ न रह जाए। हमने तो सोचा था कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, अच्छे संस्कार पाएगा। मगर हमें क्या पता था कि ये पढ़ लिख कर अपनी सभ्यता, मान मर्यादा सब कुछ भूल जाएगा। हाजी, अब देर क्यों कर रहे हो? अब हम बहू बेटे के साथ नहीं रहेंगे। चलो, अपने खेत पर झोपड़ी में ही रहेंगे। हाँ चलो शांति, चलो। हाँ चलो शांति, चलो। बेटे से दुखी माता पिता अपना थोड़ा सा सामान एक पोटली में बांधकर अपने खेत चले जाते हैं। दयाराम और उसकी पत्नी शांति एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन दयाराम अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो शांति, अब हमारा मन अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने को कर रहा है। क्यों ना हम एक मिट्टी का चबूतरा बनाकर अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। अब हमारी रक्षा श्री कृष्ण भगवान ही करेंगे। हाँ जी, तुम ठीक कहते हो। अब बाके बिहारी ही हमारी रक्षा करेंगे। पति पत्नी दोनों ने मिलकर अपने हाथों से श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर बनाया और नित्य नियम से दोनों भगवान की पूजा सेवा करने लगे। एक दिन दयाराम को श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और बोले, मेरे प्रिय भक्त दयाराम, मैं तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम मेरे लिए
एक मंदिर का निर्माण करो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और हां, तुम ही मेरी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब दयाराम नींद से जागा तो अपनी पत्नी शांति को अपने सपने की बात बताई और कहने लगा, अब तुम ही बताओ शांति, हम तो गरीब हैं, भगवान का मंदिर कैसे बनवा पाएंगे? सुनो जी, जिस मंदिर की तुम सोच रहे हो उसका निर्माण स्वयं भगवान ही कराएंगे। तुम चिंता ना करो। 1 माह बाद जन्माष्टमी का पर्व आने वाला था। गांव के सरपंच ने इसी संबंध में एक पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। दयाराम भी उस पंचायत में शामिल हुआ। गांव का सरपंच बोला, भाइयों, हमने आज ये पंचायत इसलिए बुलाई है कि आज से 1 माह बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। आप तो जानते हैं, हमारे गांव में श्री कृष्ण भगवान का कोई मंदिर नहीं है। हमें जन्माष्टमी पर शहरों में जाना पड़ता है। क्यों ना हम श्री कृष्ण का मंदिर अपने गांव में ही बनवाएं, ताकि हम कृष्ण अष्टमी का पर्व अपने गांव में ही धूमधाम से मनाएं। हाँ सरपंच जी, आप सही सोच रहे हो। भगवान का मंदिर बनना ही चाहिए। हाँ बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। हाँ, वो तो सही है कि भगवान कृष्ण का मंदिर गांव में बनना चाहिए, मगर इस मंदिर के लिए हमें भूमि कौन दान करेगा? सरपंच जी, मैं दान करूंगा अपनी भूमि। मेरे खेत में श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर है। अगर आप लोगों की राय हो तो क्यों ना उसे ही भव्य बना दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। दयाराम श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, इसलिए हम इनकी दी हुई दान की भूमि पर श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनाएंगे। इसमें सभी गांव के लोग मिलजुल कर अपना अपना श्रमदान करेंगे और जन्माष्टमी से पूर्व ही मंदिर का निर्माण करेंगे। मंदिर के निर्माण में सभी गांव वालों ने दिल खोल कर दान दिया और श्री कृष्ण भगवान का एक विशाल मंदिर जन्माष्टमी से पूर्व ही बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर के निर्माण में दयाराम के बेटे का कोई योगदान नहीं लिया गया। इस प्रकार मंदिर बनकर तैयार हो गया। 2 दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिर को खूब सजाया गया। इस मंदिर का पुजारी दयाराम को ही बनाया गया। जन्माष्टमी के दिन सभी लोग इकट्ठा होने लगे। जब दयाराम के बेटे बहू को पता चला कि उनके पिताजी ने अपने खेत की भूमि मंदिर के लिए दान दे दी और उनकी ख्याति चारों ओर फैल रही है, तो दोनों पति पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। सुनती हो, हमने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, वरना भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। हाँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलो हम अपने मम्मी पापा से क्षमा मांगते हैं। केशव और उसकी पत्नी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी उसी मंदिर में आ गए जहां कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे। दयाराम पुजारी के भेष में भगवान का पंचामृत से अभिषेक करा रहे थे। भजन, कीर्तन और जयकार की गूंज सभी को आनंदित कर रही थी। तभी केशव और उसकी पत्नी वहां पहुंचे और अपने माता पिता के चरण पकड़कर
रो रो कर उनसे क्षमा मांगने लगे। केशव की पत्नी भी अपनी सास ससुर के पांव पकड़कर क्षमा मांग रही थी। उठो बेटा, सुनो, दुनिया में बेटा कितना भी बड़ा हो जाए पर अपने माँ बाप से कभी बड़ा नहीं होता। आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है बेटा, और जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा बांके बिहारी होता है बेटा, बांके बिहारी होता है। बेटा, हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, हम तो तुम्हें क्षमा कर ही देंगे। अगर क्षमा मांगनी है तो जाओ बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान से मांगो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। बहू और बेटे ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, कभी अपने माता पिता का अपमान बच्चों को नहीं करना चाहिए। माया से बड़ी माता पिता की छाया जरूरी है। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी जी की जय।